हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 26 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 जून 2022 तक की पीडीएफ शेयर कर दी गई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप ऑफिशियल चैनल ही ज्वाइन कीजिएगा। और जो लोग ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, वो लोग प्लीज़ देख लें, शेयर कर दी गई है, मिल जाएगी आपको वहाँ पर। अब हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एनआईए के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं ये हैं आईपीएस दिनकर गुप्ता, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म निर्यात पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये जो वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, इसका नाम रखा गया है पोर्टल का निर्यात। इसको लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया था, वहीं पर इस पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल में जितना भी आयात निर्यात का बिजनेस होगा उसकी सारी डिटेल्स इस पोर्टल में मिलेंगी। अगला है, भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया। तो भारतीय केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री हैं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, और इन्होंने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो वैसे अगर आप क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर उद्घाटन किया, तो बेल्जियम में कहाँ पर किया, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया था। नेक्स्ट, एकीकृत पेंशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सरकारी विभाग किस बैंक के साथ काम करेगा। तो एसबीआई के साथ काम करेगा। अगला है, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है। तो फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर पहुंच गई है, 104। अगला है, पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो ये बना है दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, G20 की बैठक जो 2023 में होनी है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगी। तो G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। G20 की जो बैठक होनी है वो जो 2023 में होनी है, और इस बार डिसाइड हुआ है कि ये जम्मू कश्मीर में होगी भारत में। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके कल की क्लास देख सकते हैं। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है, इसको कौन स्पॉन्सर करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विश्व बैंक। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने उत्तराखंड में जो ये परियोजना की मंजूरी दी है, ये 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। वाटर स्टेट विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट लागू की जाएगी। इसके लिए इसका बजट रखा गया 1000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड सरकार ने परियोजना का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, मतलब वर्ल्ड बैंक इस परियोजना को फाइनेंस करेगा। इसके अलावा ये पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि जो भी खेती होगी वो पर्यावरण के अनुकूल होगी। मीन्स इस परियोजना के तहत वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस के साथ खेती कराई जाएगी। इसी के लिए ये परियोजना मंजूर भी की गई है। बाय नेचर रेन के अकॉर्डिंग वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाएगी। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना लाई गई है, इसको मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जून। तो 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। 24 जून को पासपोर्ट दिवस 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिपयुक्त ई पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। आगे चलकर चिपयुक्त ई पासपोर्ट चलेंगे। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफ़ी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी। पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, यानी कि जो पासपोर्ट अधिनियम है तो जिस रूल्स रेगुलेशंस के साथ भारतीय पासपोर्ट सेवा मिलती है उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों का वो वर्णन करता है। नेक्स्ट,
किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है? तो ये जो भारतीय हैं ये अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ हैं, इनको राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनरल काउंसिल नामित किया है पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंजलि चतुर्वेदी। अंजलि चतुर्वेदी को जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है। अमेरिकी प्रशासन में ये एक महत्वपूर्ण पद है। अमेरिकी प्रशासन में महिलाओं का वर्चस्व भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे महिलाओं की संख्या प्रशासन में ज़्यादा हो रही है। अंजलि ने अपने करियर के दौरान सरकार की तीनों शाखाओं और निजी प्रैक्टिस में काम किया है। सरकारी सेवा में लौटने से पहले अंजलि नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्पोरेशन के लिए सहायक जनरल काउंसिल और जांच निदेशक का काम करती थी। साथ ही वो कंपनी की ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व भी करती थी। अंजलि का जन्म न्यूयॉर्क के कोर्टलैंड में हुआ था। वो फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन है। अंजलि चतुर्वेदी से पहले प्रमुख भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति के शीर्ष विज्ञान सलाहकार के रूप में नामित किया था। वहीं पिछले हफ्ते बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार। चूँकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसीलिए इसमें रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए भारी ट्रकों और भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। अक्टूबर नवंबर से दिल्ली में गर्मी कम होने लगती है, उमस भी कम होती है और यहाँ पर ठंडक पहुँचने लगती है। लेकिन ठंडक के साथ ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण की मार भी यहीं झेलनी पड़ती है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे में प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए अभी से एहतियात बरती जा रही है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी तक राजधानी में हैवी और मध्यम गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली के आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली और भारी वाहनों की वजह से प्रदूषण काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। इसके लिए ये अभी से कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने 24.5 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य माल और यात्री दोनों के परिवहन को अधिक कुशल बनाना और हर साल लाखों टन के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। जो कार्बन उत्सर्जन होता है हर साल लाखों टन, ये ऋण 22 साल की अवधि के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं? तो ये जो 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं ये चाइना ने लॉन्च किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। चीन ने सिचुआन प्रांत के लिए डिस्चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को एक्वायरमेंट किया है। इन उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि संसाधन आकलन, कृषि उत्पादन अनुमान और आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण के लिए किया जाएगा। ये लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट्स का 424वां मिशन था। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी जो मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। ड्रोन निर्माता और ड्रोन एज सर्विस भारत स्थित कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये मलेशिया में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब डेली का लगभग 50 ड्रोन बनाया जाएगा। इसके घटकों को भारत और अन्य देशों से आयात किया जाएगा। इसके जो भी घटक हैं, इसमें जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसको भारत और अन्य देशों से लाया जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मलेशियाई ड्रोन स्टार्टअप हिल्स ड्रोन के साथ भागीदारी की है। ये गठबंधन अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के साथ
ड्रोन इकोसिस्टम स्थापित करेगा। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो ये अग्निश्वर जयप्रकाश हैं। हिल्स ड्रोन के संस्थापक और सीटीओ में सनमुगम एस थांगंगविलो। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। इस क्वेश्चन में शायद सब लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है क्योंकि 2021 में भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना था दूसरा अमेरिका, लेकिन जब 2022 में रूस बन गया है इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। ज़्यादातर सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर अमेरिका दिया है, इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो फिर कल डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन अगेन। पूछे गए क्वेश्चन का आप लोग हमेशा एकदम सही आंसर देते हैं, इसलिए एक बार ज़रूर वेरीफाई करिएगा। मैं भी एक बार आज और देख लूँगी, लेकिन मुझे श्योर है कि 2022 में रूस बना है इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 16 जून, 17 जून, 15 जून या 19 जून। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।